हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 को आज पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त करेंगे। उससे पहले हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसका कि चर राशि तथा अचर राशि, चर राशि अचर राशि तथा पूर्ण संख्या के चर राशि तथा अचर राशि पूर्ण संख्या के घात के समूह को क्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या के घात के समूह को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, बहुपद कहा जाता है। तो इससे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या लिखे हैं कि बहुपद क्या है, तो चर राशि अचर राशि तथा पूर्ण संख्या के घात के समूह को क्या कहता है, बहुपद कहा जाता है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद का यानी चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। ठीक है, तो चर राशि मतलब क्या होता है, यानी हमारे यहाँ पे क्या दिखा है, चर राशि। तो चर राशि को हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है, और एक और दिखा है अचर राशि दिखा हुआ है। तो ये चर राशि और अचर राशि के बारे में हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। यानी चर राशि किसको कहते हैं, तो ABCD को, ए से लेकर जेड तक की संख्या को, यानी A to Z, यानी ABCD EF G H I J के मतलब Z तक संख्या रहेगा तो हमारा चर हो जाएगा। और अचर क्या होता है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है हमारा अचर राशि। यानी 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या जब हमारा तो बहुपद होने का कुछ ना कुछ तो शर्त होता होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक कि बहुपद, कोई भी बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त क्या है। ठीक है, तो बहुपद होने का शर्त हमारे 3 4 5 तरीके का हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके का होने में हमारा बहुपद हो सकता है। तो सबसे पहला 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद जो भी होगा उसका घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी क्या मतलब, बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो आपको बोल देंगे 2x के पावर -3, यानी बहुपद है, ये चर है, ये क्या है, अचर है। तो बहुपद, ये जो बहुपद है इसका घात कितना है, -3। तो क्या इसका बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक होगा तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा बहुपद नहीं है। यानी कोई भी बहुपद का घात ऋणात्मक हम लोग देखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कि यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि कभी भी, अच्छा रुकिए आपको बुक निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस चीज़ को देखेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि चर राशि क्या है, चर राशि कभी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, कभी भिन्न में नहीं होता है, कभी भिन्न में नहीं होता है, यानी बहुपद का चर कभी भी राशि जो होगा वो कभी भी भिन्न में नहीं होगा, यानी बटा में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल देंगे कि बताइए 2/2x बटा 3x, तो ये हमारा, इसको बोलेंगे कि हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। 3 नंबर पॉइंट क्या है, बहुपद होने का शर्त में तीसरा नंबर हम लोग पॉइंट को देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि चर राशि करनी के रूप में नहीं होता है। क्या चीज़, चर राशि करनी के रूप में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए
चर राशि हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चर राशि हमारा 2x को लिख दिए, तो ये हमारा यहाँ पे चर है और ये अचर है, तो आपको बोल दिया जाएगा कि जो बहुपद होगा ना, तो जो बहुपद हमारा होता है ये तो अचर को रूट में हो सकता है, लेकिन जो चर होगा यानी x होगा, ये x रूट में नहीं होता है। करनी मतलब ये होता है कि रूट में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये रूट में है, तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2√2 और गुणे √x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √2 तो √2 रहेगा, लेकिन x को लिख सकते हैं 1/2। √2 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए यानी कि बहुपद का घात क्या होता है, हमेशा पावर वो जो भी चीज़ हो यानी बटा में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से 3 नंबर हमारा हुआ। 4 नंबर आप लोग देखिए कि चर यानी कि हम लोग 4 नंबर इसी तरीके से देख सकते हैं कि चर राशि के घात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाएं। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कभी भी हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूर्णांक का बात हुआ था, पूर्णांक के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से हम बताए हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, संख्या के बारे में पहला हमारा जो संख्या के बारे में इसको चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इस चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं उसके बारे में भी। लेकिन बता दे रहे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या यानी प्रकृत संख्या में जब 0 को शामिल किया जाता है, जो प्राप्त संख्या होती है वही क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक आप गिन सकते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 ये सब क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी बहुपद में हम लोगों को जानना है, आगा हम इसको मिटा रहे हैं, आगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुपद का भी रूप होता है। एक पदी को का कहा जाता है, द्विपदी को का कहा जाता है, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में यानी बहुपद में हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो उसको वो देखेंगे, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, बहुपद का बात हुआ है तो चलिए सबसे पहले का हम लोग देखेंगे कि अगर रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसका पद 1 हो, यानी यहाँ पे लिख देंगे 2x लिखेंगे ना, तो 2x देखिए यहाँ पे इसका घात 1 है, यानी घात 1 होता है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और ये देखिए कितना पद का है, तो एक पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग से पूछेगा कि वैसे होता है कि रैखिक बहुपद को क्या एक पदी बहुपद कहा जाता है, एक पदी बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद और जिसका एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, ठीक है। इसी तरीके का हमारा 2 नंबर देखेंगे कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद का बात किया जाए तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3x² + 2 लिख देंगे, तो देखिए इसका घात कितना है, मैक्सिमम घात 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद होगा। लेकिन पद का बात किया जाए तो देखिए एक पद और एक पद मिलकर कितना है, 2 पद, तो इसको लिख सकते हैं द्विपदी, द्विपदी ये हमारा बहुपद कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसीलिए अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, इसका 3 नंबर क्या होता है, तो 3 नंबर देखेंगे इसका त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। तो त्रिघात बहुपद में हम लोग क्या देखते हैं कि वैसा बहुपद यानी जिसका घात कितना हो, तो 3 हो, तो 2x³ और +3x² और +5 ऐसे लिख देंगे, तो हमारा ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। और देखिए जब त्रिघात बहुपद हो गया तो इसको 1 2 3 गो भी पद है ना, तो इसको 3 गो पद है तो इसको बोलते हैं हम लोग त्रिपदी बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक्सरसाइज को उठाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोग को क्या बताया है, तो एक्सरसाइज आप लोग अगर आपके पास बुक हो तो पास में रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या है, 1 नंबर, तो इसका 1 नंबर दिया हुआ है, ये रेखा बना दिया है, यानी हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश y डैश, ठीक है। ये मूल बिंदु है जिसको हम लोग का 0 से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेखा गया है,
क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी पूछा है ना कि आपको x को जितना बार, यानी तिसरका कोई भी यानी रेखा हो, x अक्ष को जितना बार काटेगा हमारा x का मान उतना ही होगा। तो इसमें देखिए तो क्या x को ये जो रेखा है ये किस पे काटा है, इसको छुआ है, इसको काटा भी नहीं है, तो नहीं काटा है तो इसमें हम बता सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कोई एक बार नहीं काटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा फिगर क्या है, तो फिगर है हमारा ये से बनाना है। अब यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा ग्राफ आया है ऐसे होते हुए निकल गया है, ठीक है। और ये तो मूल बिंदु है, ये y डैश और x डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहें कि x का कटान बिंदु क्या है, इसमें x का कटान बिंदु क्या है, तो देखिए x को कितना बार काटा है, यहाँ पे काटा कितना बार है, तो 1 बार है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है कहता है, तो 3 हमारा फिगर बना रहा है, ठीक फिगर में बना दे रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा y डैश x डैश, ठीक है। ये मूल बिंदु 0 हो जाएगा, ये मूल बिंदु को, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ग्राफ कैसे क्या है। ये हमारा ग्राफ यहाँ पे आया है, यहाँ से निकला है और इससे होते हुए चल गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछना है, जानना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए तो x को कितना बार काटा है, यहाँ पे 1 बार काटा है, 2 बार, 1 है यहाँ पे, 3 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसका 4 क्या कहता है। 4 नंबर फिगर हम लोग देखेंगे तो 4 का फिगर सेम ऐसे बनाएंगे, y है, y डैश है और ये हो गया x और ये x डैश है। चलिए मूल बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ हम बनाते हैं, यानी ग्राफ हमारा है यहाँ से आया ऐसे निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि x का मान आप बताइए कितना होगा। तो देखिए तो x को कितना बार काटा है, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार, कितना हो जाएगा, तो हमारा x का मान 2 हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं। अब चलिए 5 और 6 बचा है, तो हम आपको इसको मिटाकर बता देते हैं कि 5 और 6 कैसे बनाया है। अब को फिगर देखना है, फिगर में जितना बार x को काटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 नंबर 5 नंबर देखना है, सॉरी 4 के बाद 5 है। तो चलिए 5 को भी ऐसे हम ग्राफ भाषा बनाते हैं। इसको ये y डैश y हो जाएगा, ये y डैश, ये क्या होगा x और ये x डैश होगा, ये मिल बिंदु को 0 बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ से गया है, ग्राफ हमारा यहाँ से निकला है, यानी x अक्ष को यहाँ से काटते हुए यहाँ से निकला है, यहाँ से जाकर यहाँ निकल गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अब बताइए कि x बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस बिंदु पर x को कितना बार काटा है। तो एक तो पहला यहाँ पे 1 बिंदु हुआ, दूसरा बार यहाँ पे काटा है, तीसरा बार कहाँ पे 3 बार हुआ, एक इसको मिला कर देंगे तो 4 बार। तो x को कितना बार काटा है इसमें, तो x को यानी हमारा 4 बार काटा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आप हिंदी में लिख दीजिए 4 या तो मैथ में लिख दीजिए, ठीक है। 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हम आपको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो फिगर बनाते हैं पहले। ये y हो जाएगा, ये y डैश और ये x और ये क्या हो जाएगा, x डैश, ठीक है। तो चलिए इसको हम ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ से ग्राफ आया है और इसको टच करते हुए यहाँ से निकला है, यहाँ से फिर जाकर इसको टच करते हुए यहाँ निकल कर इसको काट दिया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ है ना। चलिए तो इसको हम लोग इसी तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो बहुपद का 2.1 को इसी तरीक़ा से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि इसका कितना बार इसको कटान हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो पास होकर गया है, लेकिन कटान बिंदु हमारा ये कहाँ पे कितना है, 1 ही है। 1 यहाँ पे हुआ, 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 कहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। तो x के मान पूछेगा कितना है, तो क्या बता सकते हैं, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग पूरा अपना चैप्टर को 2.1 को हम लोग समाप्त किए हैं। और पढ़ाने का अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड नाइट।